भाजपा के दिवंगत अटल बिहारी वाजपेयी को उनकी पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि दी गई। इस मौके पर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी, पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी, सांसद रविशंकर प्रसाद सहित तमाम नेताओं ने अटल बिहारी वाजपेयी को श्रद्धांजलि अर्पित की। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने कहा, स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी का राष्ट्र निर्माण में महान योगदान था। अटल बिहारी वाजपेयी के कारण ही नीतीश कुमार सीएम बने। नीतीश कुमार को अटल जी को श्रद्धांजलि देनी चाहिए। वहीं सम्राट चौधरी ने नीतीश कुमार पर निशाना साधते हुए कहा कि बिहार में पूरी तरह से अराजकता है, बिहार में गुंडा राज चल रहा है। वहीं राज्यसभा सांसद सुशील मोदी ने कहा, अटल जी के आशीर्वाद से ही नीतीश कुमार रेल मंत्री और सीएम बने। नीतीश कुमार जो भी है अटल जी के कारण ही है। नीतीश कुमार जब अटल और आडवाणी की प्रशंसा करते हैं और नरेंद्र मोदी की आलोचना करते हैं तो वे भाजपा में विभाजन दिखाने की कोशिश करते हैं। पिछले 1 साल में बिहार में कोई भी नई पार्टी महागठबंधन में शामिल नहीं हुई। प्रधानमंत्री श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी के पुण्यतिथि पर यह अत्यंत ही दुर्भाग्यपूर्ण रहा कि उनका साथ हम लोगों से छूटा, जिन्होंने इस देश को श्रेष्ठ बनाने में अपना एक बड़ा योगदान दिया और पूरे राष्ट्र को मजबूत बनाने में पोखरण से लेकर सारे चीज़ों को करने का काम किया। गांव के विकास के लिए प्रधानमंत्री सड़क योजना, एम्स के निर्माण की शुरुआत की और इस देश में विकसित भारत बनाने का सपना श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने देखा था कि इस देश में किसी व्यक्ति का तुष्टीकरण की जगह पर, किसी परिवार के जगह तुष्टीकरण की जगह पर, किसी धर्म के तुष्टीकरण के जगह पर इस देश को श्रेष्ठ बनाने का काम प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं। आज नीतीश कुमार जो भी कुछ है उसमें भारतीय जनता पार्टी और अटल बिहारी वाजपेयी का सबसे बड़ा योगदान है। अटल जी ने उनको रेल मंत्री बनाया, अटल जी की सरकार में लंबे समय तक मंत्री रहे। लेकिन देखिए, जब वो आडवाणी जी अटल जी की प्रशंसा करते हैं तो उनके मन में श्रद्धा भाव कम बल्कि बीजेपी में एक विभाजन पैदा करने का प्रयास करते हो। इसे नरेंद्र मोदी बनाम आडवाणी, नरेंद्र मोदी बनाम अटल बिहारी वाजपेयी, ये पैदा करने का प्रयास करते हैं। तो इसमें वो कभी सफल नहीं होंगे, क्योंकि अटल बिहारी वाजपेयी की परंपरा को नरेंद्र मोदी आगे बढ़ा रहे हैं। जा रही है उससे हमने कहा कि गांधी मैदान के भाषण में उनको इस बात का भी जिक्र करना चाहिए था कि क्या कारण है कि जब एनडीए की सरकार रहती तो लॉ एंड ऑर्डर नियंत्रण में रहता है और जैसे राजद के साथ जाते हैं लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बिगड़ने लग जाती है। तो पिछले 1 साल में दिन पर दिन हत्या, बलात्कार, डकैती, अपहरण, इनकी संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। लोग डरे हुए हैं, लोग सहमे हुए हैं। पहली बात, आज माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की पुण्यतिथि है। मैं उनके स्मृति को प्रणाम करता हूं। जनसंघ से लेकर भाजपा तक बढ़ाने में और एक योग्य प्रधानमंत्री के रूप में बड़ा काम किया उनको, तो आज उनकी स्मृति को बहुत प्रणाम पुण्यतिथि पर। अब नीतीश बाबू दिल्ली जा रहे हैं तो जाएं। लालू जी तो कह ही हैं कि अब आप दिल्ली जाइए, मतलब बेटे के लिए गद्दी छोड़ दीजिए। नीतीश बाबू गद्दी छोड़ने को तैयार नहीं है, तो इसे हम लोग देखते हैं, देखेंगे। लेकिन नीतीश बाबू दिल्ली जाए, बंबई जाए, जहां जाए, 24 में देश ने नरेंद्र मोदी को पुनः तीसरी बार और प्रभावी बहुमत से प्रधानमंत्री बनाने का फैसला कर लिया है। और ये बात मैंने आप लोगों से पहले भी कही थी। नीतीश बाबू बारात सजाने जा रहे हैं, दूल्हा कौन है पता ही नहीं है। तो ये बिना दूल्हे की बारात सज रही है तो क्या होगा? देश अब स्थायित्व चाहता है, देश ईमानदार शासन चाहता है, देश भ्रष्टाचार मुक्त शासन चाहता है। नीतीश बाबू आप कर पाएंगे? कल एक पुलिस का दरोगा मारा गया। नीतीश बाबू, देश तो आपसे संभलने से रहा, कम से कम बिहार तो संभाल लीजिए। लाइव इंडिया हर पल के लिए पटना से श्रवण राज की रिपोर्ट।